हेलो 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 अब सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नया चैप्टर में। उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का दिनांक है 20 अक्टूबर 2025 और आज हम चालू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। ये रहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये है एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सीरीज। तो आइए, स्वागत है आपका एक लेक्चर में। चालू करते हैं। जी हाँ, ये बार मैं बता देता हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 2 दिन के गैप में जैसा वीडियो आ रहा है, एक 20 तारीख को आएगा, एक 22 तारीख को आएगा, है ना। बता देता हूँ पहले ही, नहीं तो कमेंट करोगे सर पार्ट 2 कब आएगा भैया, पार्ट 2 कब आएगा। अरे भाई आ जाएगा यार, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले ही शेड्यूल कर दे रहा हूँ, है ना भाई। शेड्यूल कर दूंगा भाई, देख लेना। आइए देखते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशंस, मतलब जब से हम लोग सिविलाइजेशन है, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा अटेम्प्ट लिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। क्लासीफाई मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड करने का, ताकि पढ़ने में आसान हो। इट वॉज डन initiatively, not using criteria that were scientific। पहले जब इनिशियली करा गया था, वो साइंटिफिक कोई रीजनिंग नहीं दिया गया था, जो कि गलत था। बट बोर्न आउट ऑफ नीडेड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर ओन यूज़। जब जब हम लोगों के ओन यूज़ के लिए ये काम में आए हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, है ना, ये सब में हम लोग में जब जब क्लासिफिकेशन आया है, तब एक नया क्लासिफिकेशन आता है। उसको कौन दिया था? एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन जो बनाया था, वो एरिस्टोटल साहब ने पहले दिया था। He used a simple morphologically character to classify plants into trees, shrubs and herbs। ये चार ही दिए थे। एक प्लांट दिए थे जो कि ट्रीज में आते हैं, ट्रीज, सर्ब एंड हर्ब्स, है ना। He also divided animal into two groups, those who are RBC एंड डेड नॉट, मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड सेल, जो रेड कलर की ब्लड होती है, वो प्रेजेंट है या तो नहीं है। उसके बाद आता है लिनियस सब। लिनियस सब ने दिया था किंगडम क्लासिफिकेशन। ये पहला जो आया था, ये किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आज के डेट में हम लोग पढ़ते थे 5 की क्लासिफिकेशन। आज की जो स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि मैं बता रहा हूँ अभी के डिस्कवरी जो है, अभी लेटेस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन लिनियस सब जो थे, वो पहले किंगडम क्लासिफिकेशन लाए थे। इन्होंने क्या क्या दिया था? एक प्लांटे लिया था, एक एनिमल लिया था। किंगडम क्लासिफिकेशन वाज डेवलप इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। इन्होंने दो ही लिया, एक प्लांट कर दिया, एक एनिमल कर दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई। ये फंगाई मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था, उसको भी नहीं पहचान पा रहा था। और मतलब इसका ड्रॉबैक यही था कि फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ये तो आसानी से समझ सकता है हर कोई, है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। एक बहुत नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म था, बहुत बड़ा कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म था, जो कि एनिमलिया में भी नहीं आ रहा था, प्लांटी में भी नहीं आ रहा था। Hence two kingdom classification used for a long time was found inadequate। मतलब ये गलत, मतलब ये क्लासिफिकेशन गलत चीज़, मतलब प्रूव नहीं कर पा रहा था, याद नहीं कर पा रहा था। Besides gross morphology is needed also felt for including other character like cell structure,
नेचर ऑफ द वर्ल्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट्स, मेथड, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। अभी जो है ये सब चीज़ें देखा जाता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। सेवरल चेंजेस हुआ है जितने जितने समय आगे बढ़ा है। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कंस्टेंट। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ये कंस्टेंट रहा है डिफरेंट सिस्टम में। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। जो प्लांट और एनिमलिया किंगडम है, इसके अंडर जो ग्रुप्स आ रहा है वो चेंज होता रहता है। including kingdom, changing the number and the nature of organisms also understood differently by the scientist over the time। जितने भी साइंटिस्ट आए हैं वो चेंज करता गया है। ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको याद करना ही करना है। इसको भाई 50 स्टार लगा लो, चाहे 100 स्टार लगा लो, कितने भी स्टार लगा लो, लगाओ, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। अब बता रहा हूँ इसमें क्या बोला गया है। ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कैसे कैसे कैरेक्टर जो है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो इसके किंगडम क्या क्या है, मोलेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे, एनिमलिया, है ना। सेल टाइप क्या क्या है, मोलेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंगाई में यूकैरियोटिक, प्लेंटे में यूकैरियोटिक, एनिमलिया में यूकैरियोटिक। सेल वॉल की टाइप क्या क्या है, नॉन सेलुलोज की बना होता है ना। नॉन सेलुलोज की सेल वॉल बना होता है मोलेरा में। पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। नॉन सेलुलोज तो बना होता है मोलेरा में, उस नहीं हो, नॉन सेलुलोज तो होता है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से बना होता है। अब पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड अगर किसी को कोई बच्चे को पता नहीं है तो ये जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊँगा उसमें आएगा। प्रेजेंट इन सम, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट रहता है, कुछ में प्रेजेंट नहीं रहता है। फंगी प्रेजेंट विथ काइटिन, काइटिन के साथ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट सेलुलोज की बनी होती है। एनिमलिया में तो एब्सेंट ही होता है, सेल वॉल नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे में प्रेजेंट है, मोलेरा में एब्सेंट है बस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोलेरा में क्या होता है, सेलुलर, प्रोटिस्टा में क्या होता है, सेलुलर, फंगाई में क्या होता है, मल्टी सेलुलर, प्लांट में क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन, और हम लोगों के एनिमलिया में क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रोपिक है, ठीक है ना। मोलेरा, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोपिक है, फंगाई हेटेरोट्रोपिक है, और प्लांटे तो ऑटोट्रोपिक है कि, और ये हेटेरोट्रोपिक है एनिमलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, R.H. व्हिटेकर साहब। ये R.H. व्हिटेकर साहब 1969 में दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या क्या था, मोलेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे, एनिमलिया। The main criteria of the classification used by him including cell structure, body organization and mode of nutrition, reproduction and polygenetic relationship, है ना। मतलब क्या क्या है इसमें, ये सब चीज़ें मतलब इंक्लूडिंग ध्यान में रखते हुए ये टेबल बनाया गया था, है ना। गिव्स अ give a comparativity account of different characteristics of 5 kingdom। एक होल मतलब पूरी ओवरव्यू देता है 5 किंगडम की, जो वो टेबल है। The 3 domain system also help between purpose that divide the kingdom मोलेरा into 2 domain। 2 डोमेन में इसको डिवाइड करता है ना। Leaving the remaining eukaryotic kingdom into the 3rd domain
एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। और ये जो है रिमेनिंग जो यूकैरियोटिक किंगडम है उसको 3 डोमेन में डिवाइड करा है, उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलता है। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम डिटेल इन हायर क्लासेस से ऊपर, जब अगर कोई बॉटनी की स्टडी कर रहा है, बॉटनी ऑनर्स कर रहा है, उसमें आता है। लेट अस कंसिडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे क्लासीफाई किया, और डिटेल में आइए जानते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फॉन्ट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स, ये सारे चीज़ें जो है ये प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाता था। द कैरेक्टरिस्टिक दैट अनडिफाइंड सॉरी वहाँ क्या कह रहा था, यूनिफाइड that unified this whole kingdom was that all the organism including had a cell wall in their cell. यूनिफाइड मतलब होता है यूनिफॉर्म, सेल वॉल एंड देयर सेल, मतलब ऑर्गेनिज्म जो सेल इंक्लूड है, सेल के बिना है, उसको भी डिवाइड ये करने में मदद की। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये बहुत सारा ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी को भी इंक्लूड कर देता है। इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक सेल। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी था, साइनोबैक्टीरिया था, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया बोलता है, ये यूकैरियोटिक में ही आ जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। It also grouped together the unicellular organism and the multicellular organism once, say for example Chlamydomonas and Spirogyra। क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोग्लाइडा दोनों आपको पता ही है कि एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है, तो इनको भी एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था। वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, एल्गी के अंदर रख दिया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंस बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप कॉल्ड फंगाई and the autotrophic green plant, though there also showed a characteristic difference in the wall of composition. The fungi had chitin, fungi में chitin होता है in their cell wall, while the green plant had cellulosic cell wall. When such characteristics are considered, characteristics जो consider किया गया है, the fungi were placed in separate kingdom, fungi को जो है अलग kingdom में रखा गया है, kingdom fungi, फंगी एक आया है। ऑल प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोलेरा, जो कि सारे के सारे प्रोटिस्टिक ऑर्गेनिज्म थी उसको मोलेरा के अंडर लाया गया है। द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा के अंदर आया है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास, फ्लोरा earlier placed in algae with plants, both in having cell wall, जो कि सेल वॉल है उसको भी प्लांट में डाल दिया गया था। with plasmodium and amoeba which are earlier placed in the animal kingdom with the lack of cell wall, इसको भी कहीं क्या रख दिया गया था, ये है कि सेल वॉल बिना भी यहाँ पे रख दिया गया था, सेल वॉल के भी है होते हुए भी एनिमलिया में रख दिया गया था, ये सब बताया गया है इसमें। और क्या है, इट इज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in the earlier of the classification are placed into different kingdom, जो कि एक अलग किंगडम में प्लेस करा गया है अभी के लिए, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। दिस हैपन बिकॉज द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हैज चेंज, अब के लिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया। दिस काइंड ऑफ चेंजिंग और टेक हेल्प इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप। ये सब मतलब आगे चल के पढ़ने में आसान होगी, इसलिए चेंज किया गया। ओवर
time an atom made make evolve classification system which reflects not only morphologically, physiologically, reproductively similar but also phylogenetically does based on the evolution of relationship. मतलब आज हम लोग जैसे इवॉल्व किए हैं ऐसे ही हम लोगों के जो क्लासिफिकेशन है वो भी इवॉल्व हुआ है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोलेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई. ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे. विच इज व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द किंगडम प्लांटिया एंड एनिमलिया कॉमनली रेफर्ड एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम. उसका तो एक बड़े से बड़ा चैप्टर है जो कि है किंगडम एनिमलिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. मैं एक बात बता देता हूँ, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से ध्यान से सुन लेना. कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ. अगर मैं 10 मिनट कम पढ़ाऊँगा, मेरा 10 मिनट और 10-20 मिनट की टॉपिक है ना. 2 लेक्चर 20 मिनट का, एक और लेक्चर 20 मिनट खींच दूंगा मैं, तो मेरे तो एक दिन रिकॉर्डिंग बच जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक दिन खराब होगा, है ना. इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना भाई, गाली मत बकना. कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम छोटे छोटे पार्ट दिया हुआ है. मैं एनसीईआरटी लाऊंगा अगले दिन. आज मेरे पास है नहीं वो वाला पोर्शन मैं लाऊंगा अगले दिन और दिखा दूंगा, ठीक है ना. छोटे छोटे पोर्शन है दोनों, वो मैं यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है ना. वो मैं यहाँ नहीं करूँगा, लाऊंगा दिखा दूंगा, नहीं पढ़ दूंगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ दूंगा, है ना, लेकिन नहीं करूँगा यहाँ पे. वो उसमें भी उसका चैप्टर पढ़ना है पूरा भाई. प्लांट किंगडम जो है ना, प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम में 4 लेक्चर लगेंगे. 40-40, 50-50 मिनट का 4 लेक्चर लगेंगे. अब बता, एनिमल किंगडम में 7 से 8 लेक्चर लगेंगे. अब बता, है ना. तो पढ़ के क्या करोगे सोचना, है ना. किंगडम मोलेरा आ जाता है, पढ़ाई पे आ जाता है ना. बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोलेरा. मोलेरा का जो एकमात्र मेंबर है वो बैक्टीरिया है. दे ऑल आर मोस्टली अबंडेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अबंडेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बैक्टीरिया अबंडेड मतलब बहुत ज़्यादा. बैक्टीरिया ऑकर्स मोस्टली एवरीवेयर. बैक्टीरिया जहाँ मर्जी देखो वो पाया जाता है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंड फुल ऑफ सॉइल. एक अगर पूरा मिट्टी भर की, मतलब मिट्टी भरा हुआ मिट्टी एक हाथ में ले लो, उसमें 100 के ऊपर बैक्टीरिया पाया जाता है. Hundreds of bacteria. They also live in the extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, deepest ocean and very few other life from they can survive. मतलब बहुत हार्श कंडीशन में रहता है. Many of them live in or on other organism as a parasite. पैरासाइट मतलब दूसरे खाने के ऊपर दूसरे, मतलब डिपेंडिंग, खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस रहने को पैरासाइट कहते हैं, है ना. बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड करा गया है शेप के बेसिस पे. एक होता है स्पाइरल, उसको कोकस कहते हैं, प्लूरल कोकाई हो जाता है. द रॉड शेप, उसको बैसिलस कहते हैं, जिसका बैसिली हो जाता है प्लूरल. द कॉमन शेप, उसको विब्रियम कहते हैं, जो विब्रियो हो जाता है. एंड द स्पाइरल, वो स्पाइरुलम हो जाता है, स्पाइडाला हो जाता है. वो यहाँ पे दिखाया भी गया, वो ये कोकाई है, ये बैसिलस है, ये स्पाइरला है, और ये विब्रियो है. धन्यवाद. आते हैं उसके बाद. दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर में बहुत ही ये लोग कॉम्प्लेक्स होता है. अब भाई सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब मत पूछना, इतना तो आता ही है तुम्हें. 11-12 के बच्चे हो या तो ड्रॉपर के बच्चे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब ना पता हो तो समझ
Okay, compared to many other organisms, bacteria as a group of show the most extensive metabolic diversity. मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब अंदर से डाइवर्स होता है. सम अदर ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक्स, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद का खुद खाना बना सकता है. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक. वो लोग फोटो के मदद से भी बना सकता है और कीमोसिंथेसिस भी होता है, केमिकल के साथ हेल्प से भी बना सकता है उसका खाना. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स. जो कि वास्ट मेजॉरिटी है वो जनरली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना. दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द डेट और मैटर फॉर फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना. ये है आर्की बैक्टीरिया. ये हो गया किंगडम मोलेरा. किंगडम मोलेरा का अंदर क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, है ना. 2 बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, है ना. फिर किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ पढ़ेंगे. फिर उसके बाद साइमोल्स पढ़ेंगे, प्रोटोजोन पढ़ेंगे. प्रोटोजोन के बाद आज खत्म कर देंगे. और इसके 2 पार्ट आएंगे, मतलब इसके 2 पार्ट नहीं है, 2 पार्ट इन टोटल आएंगे एनिमल किंगडम के. देखो मैं क्या, हाँ, these bacteria are special since they are living in some of the most harsh habitat such as extremely salty, उसको हैप्लोफिल्स कहता है. हॉट स्प्रिंग उसको थर्मोएसिडोफिल्स कहता है. और मार्सली एरिया जिसको मिथेनोजेनिस कहता है, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है. आर के बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया. आर के बैक्टीरिया अलग होता है दूसरे बैक्टीरिया से. In having a different cellular structure and feature of responsibility for survival और extreme condition के सर्वाइव करने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बना होता है. मिथेनोजेनेसिस आर प्रेजेंट इन द गट फॉर सेवरल ruminant animals such as cow, buffaloes, and they are responsible for production of methane जो कि बायोगैस होता है from the during these animals. जो बायोगैस, अगर बहुत गांव से कोई आता होगा, मतलब मेरे गांव में होता था, देखा है मैंने, तो बायोगैस प्रोड्यूस करता है. तो जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है ये मीथेन की वजह से होता है. यू बैक्टीरिया का ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कहते हैं नॉस्टॉक. आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नॉस्टॉक. 2 है यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, एनाबीना और नॉस्टॉक. यू बैक्टीरिया जहाँ पे देखे वो एक साथ दिखेगा, एनाबीना, नॉस्टॉक. These are the thousands of different यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं. These are characteristics by the presence of the rigid cell wall and if motility को भी दिखाता है. ए फ्लैजिलाई में भी पाया जाता है. द साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को भी हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है. हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है. द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर. साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है. कॉलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी. यह कॉलोनी में पाया जाता है, फिलामेंटस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी पाया जाता है. द कॉलोनियल आर जनरली सराउंडेड बाई. कॉलोनी मतलब ये जो है ना, इसको कॉलोनी कहते हैं. ये एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, एक के पास है, एक के ऊपर नहीं, एक के पास है. सराउंडेड बाई द जेलेटिनियस शीट. ये जो ब्लू है इसको जेलेटिनियस शीट बोलते हैं. ये जो ब्लू है ना, हमारे पेन से दिख नहीं रहा, इस पर दिख रहा है. हाँ, ये जो शीट है, ये जो शीट है ब्लू कलर की, हाँ ना, तो इसको हम लोग जेलेटिनियस शीट कहते हैं. जेलेटिनियस शीट, ये ब्लू कलर की. They often from
ब्लूम इन पॉल्यूशन वाटर बॉडीज। इसको ऑफन कहाँ देखा जाता है? वाटर बॉडीज के, ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए। ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स एटमोसफियर इन नाइट्रोजन स्पेशली कॉल्ड हेटेरोसाइट। हेटेरोसाइट क्या कहता है? नॉस्टॉक एंड एनामिना। नॉस्टॉक और एनामिना जो है वो एग्जाम्पल है, जो कि एटमोसफियर में रहता है। फिक्स्ड नाइट्रोजन स्पेशली कॉल्ड हेटेरोसाइट, एनामिना, नॉस्टॉक। Chemosynthesis or autotroph bacteria. Chemosynthesis or autotroph bacteria is an oxidized version of inorganic substance such as nitric and ammonia used, and they release energy for their ATP production. ATP प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी यूज़ करता है उसमें ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लगता है। They play a great role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये बनाता है क्या क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे आर मोस्टली अबंडेंट। ये हर जगह पाया जाता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट इन डिकम्पोजिशन। मेनी of them have significant impact on human affairs. They help making curd, दही बनाने में हेल्प करता है दूध से। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ करता है। नाइट्रोजन इन लेगुमिन, उसमें भी हेल्प करता है। रूट एक्सेट्रा, फिक्स्ड नाइट्रोजन इन लेगुमिन, रूट एक्सेट्रा। Some other pathogen causing damage to the human beings, crops, farmer, animals and pets. जो कुछ और भी पैथोजन है जो डैमेज प्रोवाइड करता है। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटेनस, साइट्रियम, कैंसर आर वेल नोन डिजीज दैट कैन कॉज डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड फैलाता है। द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। बैक्टीरिया जो है वो फ्यूजन की वजह से स्प्रेड होता है ना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू फ्यूजन। फिगर 2.3 में दिखाया भी गया है। ये रहा बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। समथिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दे पुट स्पोर्ट्स। जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें वो स्पोर्ट्स के अंदर डाल देते हैं। They also reproduce by short sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer on other bacteria। DNA ट्रांसफ़र करके भी ये लोग कभी कभी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। द माइक्रोप्लास आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक इन सेल वॉल। जो माइक्रोप्लाज्म है वो कम्प्लीटली लैक करता है सेल वॉल, है ही नहीं उसके सेल वॉल। दे ऑल्सो अ स्मॉल लिविंग सेल known and they can survive without oxygen। ये ऑक्सीजन के थ्रू भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी माइक्रोप्लाज्म आर पैथोजन इन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में भी ये पाया जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा। A single cell eukaryotic are placed under protista, but all boundaries of the kingdom are not well defined। इसमें जो सारे बाउंड्री है well defined नहीं है। What may be photosynthetic प्रोटास्टियम, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होता है। टू वन द बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट आता है इसके अंदर, कुछ प्लांट आता है। टू अनदर एक प्लांट दूसरे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करके हेल्प करता है वो इसमें भी होता है। इन द बुक वी इंक्लूड साइटोफाइट, क्रायोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। ये आता है प्रोटिस्टा के अंदर। क्रायोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा में आता है। मेम्ब्रेन ऑन प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये समुद्र में पाया जाता है। द किंगडम फॉर्म ए लिंक विथ अदर डीलिंग प्लांट। ये प्लांट और एनिमल एंड फंगी के साथ लिंक भी होता है। बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेंट वॉल डिफाइंड विथ न्यूक्लियस। एक जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनल्स होता है। ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन होता है
लाइपोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो मैंने पढ़ाया था सेलुलर यूनिट ऑफ लाइफ में, जो प्रोकैरियोटिक सेल उसमें बताया था। सम हैव फ्लैजिला एंड सिलिया, कुछ कुछ में फ्लैजिला और सिलिया भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बाय प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करता है और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू भी करता है। अब आता है क्रायोफाइट। क्रायोफाइट दिस इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डाइएटम्स एंड गोल्ड एल्गी। एक डाइएटम्स और गोल्ड एल्गी के थ्रू ये क्रायोफाइट बनता है ना। दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इन मरीन एनवायरनमेंट, मरीन एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट। दे आर माइक्रोस्कोप एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। करंट प्लैंटॉन्स, प्लैंटॉन्स आपने सुना ही होगा, प्लैंटॉन्स के फॉर्म में भी ये पाया जाता है। मोस्टली ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होता है मोस्टली। प्लैंटन मोस्टली ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम द सेल वॉल आर फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, दो मोटे ओवरलैपिंग शेल्स पाया जाता है। विच फिट टुगेदर एज ए शोप बॉक्स, जो एक बॉक्स है, खाप अगर दो बॉक्स है वो एक के ऊपर एक अटैच्ड हो जा रहा है, वैसे ये अटैच्ड हो जाता है शोप बॉक्स की तरह। द शेल वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिया, दस दिस वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल। जेहेतु मतलब सिलिया की बना होता है इसलिए इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाता है। Thus diatom have left behind large number of cell wall, large number of cell wall diatom छोड़ के आता है, deposit in their habitat and accumulated over the billions of years is referred to diatomeous earth। diatomeous earth में होता है। being glittery, this soil is used to polish filters of oil and syrup। diatoms are chief producer of ocean। डायटम जो है ये सब चीज़ें चीफ मेनली प्रोड्यूस करता है। डायनोफ्लैजिलेट, ये है डायनोफ्लैजिलेट भाई, है ना। These organisms are mostly marine and photosynthesis. They are appearing yellow, green, blue, brown, red depending on the main pigment present in the cell। मतलब जो मेन पिगमेंट है वो जैसे सेल में प्रेजेंट होता है वैसे ही ये भी दिखता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ्ड सेलुलोज पैक्ड प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस जो है वो पैक्ड होता है सेलुलोज से। मोस्ट ऑफ देम आर हैव टू फ्लैजिला, इसमें ज़्यादातर में दो फ्लैजिला पाया जाता है। वन इज लाइज टू लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर एज ट्रांसवर्स इनटू द फरो बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल प्लेट। ये फरो बनाता है, फरो। वेरी ऑफ्टन, फरो अगर आपको याद है आपने पढ़ा था सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। वेरी ऑफ्टन टेन रेड डायनोफ्लैजिलेट, लाल कलर के जो डायनोफ्लैजिलेट होता है वो गाइनोक्लक्स कहलाता है। अंडरगोस अंडर रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे कैन मेक सी अपीयरेंस रेड टाइड्स। इसी की वजह से हम लोग जो रेड टाइड्स देते हैं शी में, ये लाल रेड डायनोफ्लैजिला की तरह ही मतलब डायनोफ्लैजिला की वजह से ही दिखता है। टॉक्सिक रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिश। जो ये इतने अमाउंट में रिलीज होता है, ये अगर ज़्यादा रिलीज हो गया, ज़्यादा इसके टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज हो गए तो फिश जो है, फिश जो रहता है उसको भी हार्म पहुंचा सकता है। यूग्लिना, मेजरली ऑफ देम दे आर फ्रेश ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सेगमेंटेड वाटर। सेगमेंट मतलब जो कि स्थिर पानी है, जो कि मूव पानी हो रहा है, नहीं स्थिर पानी है, यानी पॉन्ड्स है ना, रिवर तो नहीं है, झील जो उसको कहते हैं हम लोग इधर झील कहता है, उसमें पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ वॉल, सेल वॉल, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेनिसाइल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इसको फ्लेक्सिबल बनाता है ये पेनिसाइल की जो लेयर होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है। दे हैव टू फ्लैजिला, ये रहा एक
दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है. दो दे आर फोटोसिंथेसिस present in sunlight, when they are deprived of sunlight, they being like heterotrophs by predating on the other small organisms. मतलब ये प्रीडेट मतलब दूसरे भी, मतलब जब इन लोगों को सनलाइट नहीं मिलता है तो भी ये हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव करता है. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ द यूग्लिना आर आइडेंटिफाइड टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट. हायर प्लांट में जो पिगमेंट्स होता है इसमें भी वही पिगमेंट प्रेजेंट होता है. एग्जांपल यूग्लिना. स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम देखा है आप लोगों ने, चिपचिपा. ये भी स्लाइम मोल्ड्स भी जो होता है वो चिपचिपेपन की होती है. स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, एक सैप्रोफिटिस्ट प्रोटिस्टा होता है. बॉडी मूव्स अलोंग डीकेयरिंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फ ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स. ये ऐसे ही चलता है ना, जो नीचे जो अदर बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म पता है उसको खुद के साथ चिपका लेता है. अंडर द सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम. सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट करता है और प्लाज्मोडियम बनाता है, व्हिच में ग्रोज एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट. बहुत बड़ा ये ग्रो करता है और बहुत फीट में ये ग्रो करता है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बीइंग बियरिंग स्पोर्स एंड देयर टिप्स. मतलब इसके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जो कि ये जो पोर्स दिख रहा है ये पोर्स बनाता है. तो स्पोर्स प्रोसेस थ्रू सेल वॉल दैट आर एक्सट्रीमली रेजिस्ट, जो कि वो सेल क्या करता है, सेल वॉल बनाता है जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्ट होता है. एंड सर्वाइव मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक ये सर्वाइव करता है. इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत हार्श या बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा कंडीशन में भी द स्पोर्स आर डिसअपियर बाय एयर करंट. एयर करंट के वजह से ये स्पोर्स भी डिसअपियर हो जाता है. अब आता है जी प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ. ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉफ एंड लिविंग द प्रेडेटर्स और पैरासाइट. प्रेडेटर मतलब जो खुद के खाना खुद बना ले, पैरासाइट मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे. दे बिलीव द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल. ये बहुत पुराना है. दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस. एमीबा protozoan. These are the organisms live in fresh water, sea water, moist soil. They move and capture. Amoeban protozoan. They prey by putting out the pseudopodia, false feet, as in amoeba. Amoeba की तरह ही false feet produce करता है. Marine forms a cilia cells on the surface. एक surface में cilia cell बनाता है. Some of them such as इंटरमीबा आर पैरासाइट. इंटरमीबा क्या है, पैरासाइट, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, खाना बनाने के लिए. फ्लैजिलेट प्रोटोजोन. द मेम्ब्रेन वेयर द ग्रुप ऑफ आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट. मतलब इसमें पैरासाइट होता है और नहीं तो फ्री लिविंग होता है. दे आर फ्लैजिला. इसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. दे आर पैरासाइट फ्रॉम कॉजिंग डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. एग्जाम्पल ट्रिप्टोसम. Cilia is a protozoan. These are aquatic, actively move organisms because of the presence of thousands of cilia. They have been cavity gluted that opens the outside of the cell surface. जो सेल सरफेस है बाहर खुलता है. The coordinated movement of the raw cilia cause the water land with the flood of the ग्लूटेड. इसमें फ्लड भी ला सकता है. एग्जाम्पल पैरामोशियम. टू ये वाला, ये पैरामोशियम है ना, याद रखना. इसकी पिक्चर आ सकती है. क्या है पैरामोशियम. स्प्रोटोजोआ. स्प्रोटोजोआ. दिस इंक्लूड्स division of organisms that have interference pores like stage of cell cycle. The most notorious is Plasmodium materially plastid, which cause malaria. ये malaria produce करता है. The disease which that has a stagnant effect on human pollution. ये human pollution में के भी responsible है.
थैंक यू, थैंक यू। मैं हाथ से लिखता हूँ तो मैं हाथ से भी लिख के दिखा देता हूँ। थैंक यू। ये टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लेना, ये थैंक यू किस लाएगा। थैंक यू।